दर्शनम। नमो नारायण नारायण। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण कर लें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्।
एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं सद्गुरुं तं नमामि। से गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बहे गुणवान के संगत, ध्यान बहे तपस्वी संग किन्हां, बुद्धि विवेक विचार बहे संत सन्यासी सुसज्जन किन्हां। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भिंगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग प्रशांत योगाश्रम मनियर मंच पर संन्यास दिवस के उपलक्ष्य में होने वाले प्रतिवर्ष 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ सत्संग कार्यक्रम के इस बार सन 2022 ईस्वी के सत्र के इस 7 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम में आज 6वें दिन के सत्संग में उपस्थित हैं। हम सभी लोग इस बार के यहाँ के इस सत्संग सत्र में ब्रह्म दर्शन की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने 4वें खंड उपदेश के अंदर यह निर्देश किया है कि अनुभव और अनुभूति ही ब्रह्म दर्शन है। इस उपदेश पर हम सभी लोग पिछले वर्ष के सत्संग सत्र से ही विचार करते आ रहे हैं। 3 चरणों में ब्रह्म दर्शन पर विचार किया गया। प्रथम चरण के अंतर्गत यह विचार किया गया कि ब्रह्म दर्शन कहते किसे हैं, अर्थात इस प्रकार की अनुभव और अनुभूति को ब्रह्म दर्शन बोलते हैं। दूसरे चरण में यह विचार किया गया कि जीवन में ब्रह्म दर्शन की आवश्यकता क्यों है, अर्थात हम ब्रह्म दर्शन क्यों करें।
विचार के तीसरे चरण में यह विचार किया गया और यह विचार क्रमशः चल रहा है कि ब्रह्म दर्शन की प्रक्रिया क्या है, अर्थात ब्रह्म दर्शन कैसे करें। ब्रह्म दर्शन की प्रक्रिया पर विचार करने के क्रम में हम सभी लोगों ने यह स्मरण किया कि परम पूज्य गुरुदेव ने दो उपदेश के द्वारा ब्रह्म दर्शन की प्रक्रिया का निर्देश किया है। पहला उपदेश एकाग्रता और ध्यान देवात्मा और ब्रह्म है। दूसरा उपदेश कि प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाना ही ब्रह्म दर्शन है। इस दो उपदेश के द्वारा ब्रह्म दर्शन की प्रक्रिया के दो स्वरूप को निर्देशित किया गया है, एकाग्रता और ध्यान देवात्मा और ब्रह्म है। इस उपदेश के द्वारा ब्रह्म दर्शन की योग प्रक्रिया को निर्देशित किया गया है, जिस पर हम लोगों ने विचार कर लिया है। प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाना ही ब्रह्म दर्शन है। यह उपदेश ब्रह्म दर्शन की वेदांत प्रक्रिया को निर्देशित करता है और इस पर अभी हम सभी लोग विचार कर रहे हैं। पिछले दिन के सत्संग में हम सभी लोगों ने विचार के माध्यम से देखा कि प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाना, इसका अभिप्राय क्या है। चूंकि परम पूज्य गुरुदेव यह निर्देश कर रहे हैं कि जो साधक, जो जिज्ञासु प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाने में समर्थ हो जाता है, सफल हो जाता है, उसका एक ही परिणाम निकल कर आता है, वह है ब्रह्म दर्शन। पिछले वर्ष के सत्र में इस संदर्भ में विस्तार से विचार को प्रस्तुत किया गया था। यों तो वैज्ञानिक लोग भी प्रकृति के जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, इन 5 तत्वों की विशालता को अपने वैज्ञानिक तरीके से वैज्ञानिक लोगों ने प्रदर्शित किया है, अनुसंधान किया है और नई नई चीजों का आविष्कार किया है। जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं, वे सभी आविष्कार प्रकृति के 5 तत्वों के प्रभाव को लेकर और 5 तत्वों की ऊर्जा को लेकर। पांचों तत्वों में से ही
विज्ञान अपने क्षेत्र में जिसको वो तत्व की संज्ञा देते हैं, एलिमेंट्स की संज्ञा देते हैं, यो तो वो 108 तत्वों से लेकर 116 तत्वों की खोज की है। 108 तत्वों से लेकर 116 तत्वों एलिमेंट्स का जो उन्होंने खोज किया है, अनुसंधान किया है, वे इन 5 तत्वों से बाहर नहीं। इन्हीं 5 तत्वों के विभिन्न रूप में इसकी विशालता को दर्शाने की दिशा में 108 तत्वों से लेकर 116 तत्वों का वो वर्णन करते हैं और उसी को वैज्ञानिक विधियों से अलग अलग प्रकार के यंत्र, अलग अलग प्रकार के महायंत्र आदि आविष्कृत करके जीवन व्यवहार के उपयोग में ला रहे हैं और सारी दुनिया उसके चकाचौंध को देखकर विस्मित है। प्रश्न उठता है कि वैज्ञानिक तरीके से प्रकृति के 5 तत्वों की विशालता को वैज्ञानिक लोगों ने जिस रूप में प्रस्तुत किया है, जीवन के भौतिक विकास को उस संदर्भ में देखा जा सकता है, लेकिन उसका परिणाम ब्रह्म दर्शन को यह नहीं देखा जाता। तत्वों की खोज का उद्देश्य वैज्ञानिक लोगों का ब्रह्म दर्शन है ही है। तत्व की जो पराकाष्ठा है, तत्व की जो अवधि है, तत्व का जो मौलिक स्वरूप है, कई दिनों से बताते आ रहे हैं कि अध्यात्म जगत में परम तत्व के रूप में परमात्म तत्व की प्रतिष्ठा है। और ऐसा हम मान कर चलते हैं, यदि वैज्ञानिक लोग अपने वैज्ञानिक तरीके से तत्व के मौलिक स्वरूप तक अनुसंधान में पहुंचे और पहुंचने में यदि वो सफल हो जाते हैं, तो परम तत्व के रूप में ब्रह्म दर्शन का लाभ उन्हें भी प्राप्त हो सकता है। उनके अनुसंधान का क्षेत्र अलग है, अनुसंधान करने का तरीका अलग है। अध्यात्म जगत में तत्व का निश्चय करने की प्रक्रिया, तत्व का अनुसंधान करने की प्रक्रिया और तत्व का बोध करने की प्रक्रिया अभ्यांतर है। हमारे प्राचीन ऋषियों में प्रकृति में तत्वों का, तत्व के स्वरूप का निश्चय किया है और उन्होंने अनुसंधान भी किया है। न्याय दर्शन में, वैशेषिक दर्शन में प्रकृति के 5 तत्वों के सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप को अपने चिंतन और मनन एवं सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा निश्चय करने का
सांख्य दर्शन के अंदर तत्वों की संख्या को निश्चित करने का और वेदांत दर्शन के अंदर तत्व के मौलिक स्वरूप को निश्चित करने की प्रक्रिया प्रतिपादित की गई। न्याय दर्शन को, वैशेषिक दर्शन को इसलिए आनुवृक्षिकी विज्ञान भी बोलते हैं। भारत का जो प्राचीन परमाणु विज्ञान है, भारत का जो प्राचीन पदार्थ विज्ञान है, वो न्याय और वैशेषिक दर्शन के रूप में ही है। प्रकृति के पंच तत्वों की विशालता को न्याय और वैशेषिक दर्शन में हमारे प्राचीन ऋषियों ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा, अपनी मेधा शक्ति के द्वारा जिस प्रकार से निश्चित किया है और जिस प्रकार से उन्होंने दर्शाया है, उसका भी प्रज्ञान होना आवश्यक है। प्रकृति में पंच तत्वों का अपना स्वयं का, उनका स्वतंत्र अस्तित्व किस रूप में और हमारे जीवन के व्यवहार में वह किस प्रकार से व्यवहित होते हैं। प्रकृति के उन पांच तत्वों से इस पूरी सृष्टि का निर्माण कैसे होता है, इन सारी चीजों का प्रतिपादन न्याय और वैशेषिक दर्शन में किया गया है। लेकिन वहां भी प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाने का उद्देश्य ब्रह्म दर्शन है। प्रकृति में पंच तत्वों की जो उनका स्वतंत्र अस्तित्व है, किस रूप में वो सृष्टि के कार्य करते हैं और हमारे जीवन में व्यवहित होते हैं, इस पक्ष को महर्षि कलाम ने और महर्षि गौतम ने बड़े ही बारीकी से, सूक्ष्म तरीके से प्रतिपादन किया है। और वह परिज्ञान होने के पश्चात ही प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को ब्रह्म दर्शन के संदर्भ में आप देख सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। प्रकृति और पुरुष का विवेक करके सांख्य और योग दर्शन में यह बोध कराने का प्रयास किया है साधक को कि किस प्रकार से जड़ प्रकृति की सत्ता और चेतन आत्मा पुरुष की सत्ता दोनों भिन्न है। जड़ प्रकृति और चेतन आत्मा पुरुष सांख्य और योग दर्शन के अंदर ये दो अनादि मौलिक तत्व माने गए हैं, जीवन और सृष्टि। जड़ प्रकृति मूलतः जड़ सत्ता है और चेतन आत्मा दृष्टा पुरुष मूलतः चेतन सत्ता है। जड़ चेतन
दोनों के संयोग से इस जीवन और सृष्टि का निर्माण हुआ है। और इस मंच के द्वारा आप प्राय बराबर सुनते रहते हैं, श्रवण करते रहते हैं कि हमारे और आपके जीवन का निर्माण ब्रह्म और प्रकृति के संयोग से हुआ है तथा कथित जल और चेतन से निर्मित है। प्रकृति की परंपरा से, जल प्रकृति की परंपरा से प्राप्त आपका शरीर है। ब्रह्म की परंपरा से इस शरीर के अंदर स्थित चेतन आत्मा है। ये वेदांत की दृष्टि है। जल प्रकृति, उससे बना हुआ यह जल शरीर और इस शरीर के अंदर चेतन की सत्ता के रूप में विराजमान विद्यमान चेतन आत्मा। जो कोई साधक अपनी साधना के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा जल प्रकृति से अपनी चेतन आत्मा को विविध कर लेता है, अलग कर लेता है, पृथक कर लेता है। जल प्रकृति की सत्ता से, जल प्रकृति के बंधन से चेतन आत्मा का पृथक हो जाना, अलग हो जाना, विविध हो जाना और फिर चेतन आत्मा का अपने ही शुद्ध स्वरूप में अवस्थिति लाभ कर लेना। सांख्य और योग दर्शन के अनुसार यही जीवन का चरम लक्ष्य है। इसी को बोलते हैं अपवर्ग की सिद्धि। सांख्य और योग दर्शन के अंदर ही प्रकृति के पंच तत्वों की विशालता को दर्शाया गया है और वहां दर्शाने का एक ही प्रयोजन है। प्रकृति के स्वरूप को, प्रकृति के पांचों तत्वों को दर्शाने का एक ही प्रयोजन है कि जल प्रकृति के स्वरूप को समझकर दृष्टा पुरुष चेतन आत्मा इस जल प्रकृति के बंधन से स्वयं को पृथक कर ले। जो जल चेतन की ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूटत कछ नहीं, जो जल चेतन की ग्रंथि पड़ी हुई है, यह जल चेतन की ग्रंथि, यह जल चेतन का संयोग योग सूत्र के अनुसार से यही आपके जीवन की सारी समस्याओं का मूल कारण है। सभी प्रकार के दुखों का मूल कारण है जल चेतन की ग्रंथि। चेतन आत्मा पुरुष का त्रिगुणात्मिका जल प्रकृति से बने हुए इस शरीर में तदात्म्यापत्ति कर लेना, संयुक्त होकर के इसमें अहमता और ममता की बुद्धि बना लेना, इसी को बोलते हैं अविद्या, इसी को बोलते हैं अज्ञान। यह जल चेतन की जो ग्रंथि है, ग्रंथि माने बंध है, चेतन आत्मा का इस जल शरीर से जो तदात्म्यापत्ति है, इसी को बोलते हैं जल चेतन की ग्रंथि। सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल, योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि, इन दोनों महापुरुषों का कहना है कि हमारे जीवन में जितने प्रकार के दुख हैं, दैहिक दुख और भौतिक दुख, हमारे जीवन में जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं, आप उसको बाहर से तो देखते हैं, बाहर से तो उस दुख और समस्या के निमित्त कारण को, प्रत्यक्ष
को देख पाते हैं और समझ पाते हैं। इसीलिए जितना आपको अपने जीवन की समस्या और दुख का कारण समझ में आता है, आप उसका निवारण करने का भी प्रयास करते हैं। किंतु हमारे महर्षियों की दृष्टि है, हमारे महापुरुषों की दृष्टि है, आपके जीवन से जीवन की सभी समस्याओं का आत्यांतिक समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक आप उसके मूल कारण का निवारण करते हैं। व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं के मूल कारण में पहुंच ही नहीं पाता। जिस मूल कारण के होने से जीवन में सभी प्रकार के दुख की प्राप्ति होती है, वहां तक हमारी दृष्टि ही नहीं जा पाती है। ऋतमधा प्रज्ञा से संपन्न हमारे ऋषि लोग, जिन्होंने समाधि की दशा में इन सारी चीजों को देख पाया अपनी दिव्य दृष्टि से, वो कृपा करके सूत्र के रूप में अपने ग्रंथों में लिख गए। आज हमें उनको देखने की फुर्सत नहीं है, पढ़ने की फुर्सत नहीं है। जितनी भी फालतू चीजें हैं जो हमारे जीवन की समस्या को किसी न किसी रूप में बढ़ा ही देता है, जो किसी न किसी प्रकार से प्रकारांतर से दुख देने वाला ही होता है, उन्हीं सारी सामग्रियों को हम बटोरते रहते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से। लेकिन हमारे जीवन की समस्याओं के मूल की ओर जो चीजें, जो दर्शन, जो ज्ञान विज्ञान, जो शास्त्र, जो सत्संग और साहित्य, प्रवचन और निर्देश उसको ले जाता है, उसके लिए तो हमारे पास समय ही नहीं होता। लेकिन याद रखना, आप युग बीत जाए, आपके जीवन का अंत हो जाए, लेकिन जब तक आप अपने जीवन की मौलिक समस्या को नहीं समझ लेते हैं, आप कुछ भी कर लें, धरती आसमान एक कर लें, आप अपने जीवन से अपनी समस्या को दूर नहीं कर पाएंगे। आप दुख नहीं चाहते, दुख को दूर करने के लिए रात दिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दुखों का जो मूल कारण है, जब तक उसका निवारण न कर ले, आप अपने जीवन से दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं कर सकते। ये चुनौती है। सांख्य दर्शन और योग दर्शन, इसके पढ़ने का जो महर्षि है, आप वो दृष्टि देते हैं और वो ले जाते हैं कि आपके जीवन की समस्याओं का मूल कारण क्या है, उसको समझो। और वो बताते हैं कि जब तक जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ी हुई है, जब तक चेतन आत्मा और जड़ प्रकृति से निर्मित इस जड़ शरीर में अहंता और ममता की बुद्धि बनी हुई है, दोनों की तदात्म्यपत्ति बनी हुई है। इस तदात्म्यपत्ति के कारण से आपके जीवन में शरीर को लेकर के जितनी भी समस्याएं हैं, शरीर को लेकर के, और शरीर एक नहीं है, शरीर है तीन, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और इस तीन शरीर को सामान्य भाषा में देह, दिमाग और दिल बोलते हैं। देह से संबंधित समस्या, दिमाग से संबंधित समस्याएं और दिल से संबंधित समस्याएं, स्थूल शरीर से संबंधित समस्याएं, सूक्ष्म शरीर से संबंधित समस्याएं और कारण शरीर से संबंधित समस्याएं, यही आपके जीवन की समस्या है। ये तब तक बना रहेगा, तब तक बना रहेगा जब तक जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ी हुई है, जब तक चेतन आत्मा की तदात्म्यपत्ति जड़ प्रकृति से है।
इसीलिए योग दर्शन और सांख्य दर्शन आपको इन मूल कारणों का पता बता करके, इन मूल कारणों को बता करके, आपको बोध करा करके निवारण करने की दिशा में प्रस्तुत करते हैं कि कैसे कोई साधक इस जड़ प्रकृति से अपने को विविक्त कर सकेगा। तो जड़ प्रकृति के स्वरूप को समझना और चेतन आत्मा के स्वरूप को समझना, जिससे आपको समस्याएं बनती हैं उस चीज को समझना, और जिसको अलग करना है, जिसमें कोई समस्या है ही नहीं, उस स्वरूप को समझना। आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। प्रकृति ठीक इसके विपरीत है। प्रकृति सुख दुख मोहात्मक है त्रिगुणात्मक होने के कारण से। चेतन आत्मा निर्गुण होने के कारण से सच्चित आनंद स्वरूप है। सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा त्रिगुणात्मक प्रकृति जो सुख दुख मोहात्मक है, उससे जुड़ जाने के कारण से, संयुक्त हो जाने के कारण से जीवन की सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जड़ प्रकृति से स्वयं को विविध करना, जड़ प्रकृति से स्वयं को अलग करना, तो जड़ प्रकृति को समझना और स्वयं के स्वरूप को समझना, दोनों के यथार्थ स्वरूप को अलग अलग समझ करके विवेक के द्वारा फिर साधना के द्वारा चित्त वृत्ति का निरोध करके जड़ प्रकृति के बंधन से जो चेतन आत्मा इस जीव का निज स्वरूप है, उससे अपने आप को अलग कर लेगा। जड़ प्रकृति के संग से अपने आप को अलग कर लेगा। साधना का यही उद्देश्य है। तो प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को सांख्य और योग दर्शन के अंदर दर्शाया गया, प्रतिपादित किया गया, और वहां पर उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य, उसका प्रयोजन यही है कि साधक विवेक की क्षमता को प्राप्त करके अपनी साधना के द्वारा चित्त वृत्ति का निरोध करके विवेक ख्याति को प्राप्त करके उस क्षमता के द्वारा स्वयं को जड़ प्रकृति की तदात्म्य से अलग कर ले, जड़ प्रकृति से अपने आप को विविध कर ले और चेतन आत्मा का अपने स्वरूप में अवस्थिति लाभ करना, यही जीवन का चरम लक्ष्य है। परम गुरुदेव प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाना ही परम दर्शन है। इस उद्देश्य के द्वारा निर्देश कर रहे हैं कि यहां पर प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाने का उद्देश्य है ब्रह्म दर्शन। प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाने का अभिप्राय है। पिछले दिन के सत्संग में बातें स्पष्ट हो गई है कि प्रकृति में पंच तत्वों की सत्ता, महत्ता और उपयोगिता को सिद्ध करना, विचार और विवेक ये ज्ञान मार्ग है, यह है वेदांत की प्रक्रिया। एकाग्रता और ध्यान ये है योग की प्रक्रिया। प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाना अर्थात प्रकृति में पंच तत्वों की सत्ता, महत्ता और उपयोगिता को सिद्ध करना, यह विचार के द्वारा होगा, यह विवेक के द्वारा।
और इसका परिणाम क्या निकल करके आएगा? ब्रह्म दर्शन। ब्रह्म दर्शन के संदर्भ में, ब्रह्म दर्शन के संदर्भ में प्रकृति के पंच तत्वों की सत्ता, महत्ता और विशालता को दर्शाना, सिद्ध करना। यदि संदर्भ आपका बदल जाता है तो फिर आपका लक्ष्य बदल जाएगा। वैज्ञानिक लोग भी तत्व का अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम ब्रह्म दर्शन नहीं है। यहां तत्व के अनुसंधान का, यहां प्रकृति के पंच तत्वों की विशालता को दर्शाने का जो प्रयोजन है, लक्ष्य है, वो है ब्रह्म दर्शन। तो सत्ता, महत्ता और उपयोगिता को सिद्ध करना। पिछले दिन के सत्संग में हम सभी लोगों ने प्रकृति में पंच तत्वों की सत्ता को विचार के माध्यम से देखने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। प्रकृति में पंच तत्वों की सत्ता त्रिविध रूप में है, ये विचार कर रहा है हम लोग। प्रकृति में पंच तत्वों की सत्ता त्रिविध रूप में है, स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में और कारण रूप में। प्रकृति में पंच तत्वों की सत्ता जो त्रिविध रूप में है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप में, तत्व के इस त्रिविध रूप के परे प्रकृति के पंच तत्वों का जो मौलिक स्वरूप है वो ब्रह्म है। प्रकृति के पंच तत्वों की त्रिविध सत्ता है, पांचों तत्वों का स्थूल रूप, पांचों तत्वों का सूक्ष्म रूप और पांचों तत्वों का कारण रूप। और हम लोग देखा है, विचार के द्वारा यह देखा है कि पांचों तत्वों का स्थूल रूप पंच महाभूत है, पांचों तत्वों का सूक्ष्म रूप पंच तन्मात्रा है, जिसको अपंचीकृत पंच महाभूत बोलते हैं या सूक्ष्म पंच महाभूत बोलते हैं। और पंच तत्व का जो कारण रूप है, जो उसकी कारण सत्ता है, वो है साम्यावस्थाधारी मूलक प्रकृति। प्रकृति में पंच तत्वों की इस त्रिविध सत्ता के बाद प्रकृति के पांचों तत्वों का जो मौलिक स्वरूप है, परम तत्व के रूप में ब्रह्म है। प्रकृति पार प्रभु, प्रकृति के पार, प्रकृति के पंच तत्वों की इस त्रिविध सत्ता के परे परमात्मा की सत्ता है, प्रभु की सत्ता है। उसी को ब्रह्म बोलते हैं उपनिषद के अंदर। ब्रह्म दर्शन जो परम तत्व ब्रह्म है, जो प्रकृति के पंच तत्वों की त्रिविध सत्ता के परे तत्व का मौलिक स्वरूप के रूप में ब्रह्म की प्रतिष्ठा है, उस ब्रह्म का अप्रोच ज्ञान ब्रह्म दर्शन कहलाता है। और वह सीधे तो नहीं होगा, इसलिए ब्रह्म दर्शन की प्रक्रिया के अंदर उसकी सत्ता को, उसकी महत्ता को और उसकी उपयोगिता को दर्शाना तथा उसको सिद्ध करना आवश्यक है। प्रकृति में पंच तत्वों की सत्ता त्रिविध रूप में है और इस त्रिविध सत्ता के परे ब्रह्म की सत्ता है। परम पूज्य गुरुदेव इसलिए उपदेश में निर्देश करते हैं कि व्यंजन और स्वर, संज्ञा और समय क्रमशः प्रकृति को ग्रहण है। प्रकृति में पंच तत्वों की जो महत्ता है
इसका जो महत्व है, पिछले दिन के सत्संग में प्रकृति में पंच तत्वों की महत्ता का जो व्यवहारिक स्वरूप है, जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने निर्देशित किया है, आपके संज्ञान में दिया। तत्व गुणवंदना के अंदर प्रकृति के पांचों तत्वों की महत्ता को परम पूज्य गुरुदेव इस प्रकार से दर्शाते हैं कि धरती एक सैया है, छाजन आसमान, पानी में है जीवन तो वायु में है प्राण, अग्नि ज्योतिर्दायक है, आशा अमृतपान, सत्संगति में पाया है साधन सुंदर ज्ञान। तत्व गुण वंदना की ये पहली और दूसरी पंक्ति, इन दो पंक्ति में ही परम पूज्य गुरुदेव ने प्रकृति के पांचों तत्वों की महत्ता को हमारे जीवन के व्यवहारिक धरातल पर किस रूप में इसको दर्शा दिए। इसको समझने की आवश्यकता है और समझ करके धारण करने की आवश्यकता है। धरती एक सैया है, छाजन आसमान, पानी में है जीवन तो वायु में है प्राण, अग्नि ज्योतिर्दायक है, आशा अमृतपान, सत्संगति में पाया है साधन सुंदर ज्ञान। प्रकृति के पांचों तत्वों का यहाँ पर महत्व है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। तत्व गुणवंदना के इस दो पंक्ति में जो प्रकृति के पांचों तत्वों की महत्ता को दर्शाया गया है, इसी को तीसरे खंड उपदेश के अंदर परम पूज्य गुरुदेव अब निर्देशित करते हैं। देखिए प्रकृति के पांचों तत्वों की महत्ता को। धरती एक सैया है, जल ही जीवन है, अग्नि ज्योति है, वायु प्राण है, आसमान छाजन है। प्रकृति के ये पांच तत्व आपके जीवन में व्यवहारिक रूप में किस प्रकार से काम कर रहे हैं, किस प्रकार से आपके जीवन को ये बरकरार रख रहे हैं, किस प्रकार से आपके जीवन में व्यवहारिक धरातल पर पांचों तत्वों की प्रतिष्ठा है। तीसरा खंड का पहला से लेकर 5 उपदेश इसको निर्देशित कर रहा है। धरती एक सैया है, धरती एक सैया है। सैया का अर्थ ही होता है कि जहां पर सभी लोग विश्राम प्राप्त करते हो, उसको बोलते हैं सैया। केवल मनुष्य ही नहीं, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आवास के दृष्टिकोण से, निवास करने के दृष्टिकोण से जीव 3 प्रकार के होते हैं। जीव 3 प्रकार के होते हैं निवास करने के दृष्टिकोण से। भूचर जीव, जलचर जीव और नभचर जीव। जो धरती पर चलते हैं जैसे पशु और मनुष्य, ये भूचर प्राणी है, भूचर जीव है जो धरती पर निवास करते हैं। दूसरे प्रकार का जीव है जलचर जीव, जो जल में तैरते हैं और जल के अंदर रहते हैं, उसको बोलते हैं जलचर जीव, जैसे कछुआ, मछली इत्यादि जलचर जीव कहे जाते हैं। निवास के दृष्टिकोण से जीव का जो तीसरा प्रकार है वो है नभचर जीव। नभचर प्राणी वे प्राणी जो आकाश में उड़ते हैं और धरती से ऊपर घोंसला इत्यादि बनाकर के तैरते हैं, जैसे पक्षी इत्यादि, निशाचर प्राणी इत्यादि, ये सब नभचर जीव कहलाते हैं। निवास करना जब भी हो, विश्राम करना जब भी हो, वह धरती का सहारा लेकर ही विश्राम करता है। चाहे भूचर प्राणी हो
पशु और मनुष्य धरती पर ही विश्राम करता है, पृथ्वी का सहारा लेकर विश्राम करता है, धरती एक सैया है। जो जलचर प्राणी है, कछुआ, मछली इत्यादि, वह भी जब विश्राम करता है तो जल में नदी का किनारा लेकर, जल में जो घास फूस होता है उसका सहारा लेकर ही वह विश्राम करता है, तैरता है, विहार करता है जल में। लेकिन जब भी विश्राम करना होता है जलचर प्राणी को, वह धरती पर ही विश्राम करता है, चाहे नदी का तट हो या नदी का किनारा हो या नदी की तलहटी हो। धरती एक सैया है, उसके लिए भी धरती एक सैया है, लेकिन विहार होता है जल में। जो नवचर प्राणी है वो आकाश में उड़ता है, लेकिन जब भी उसको विश्राम करना होता है, जब भी उसको सृष्टि करनी होती है, वह धरती का सहारा लेकर ही विश्राम करता है। इसलिए परम गुरुदेव कहते हैं कि हमारे जीवन के व्यवहार में यह धरती एक सैया के रूप है। ये महत्व है इसका। धरती कहती धैर्य न छोड़ो, सिर पर कितना ही हो आग, न कहता है इतना फेरो, ढालू तुम सारा संसार। पृथ्वी तत्व का बना ये पुतला, हार मांस और चाम है, जलतर है ये जीवन कहलाता, सुमरन करता हरि नाम है। ये है पृथ्वी तत्व का भाग, ये है पृथ्वी तत्व की महत्ता। दूसरा जल, दूसरा तत्व है जल। जल ही जीवन है। उपदेश में परम पूज्य गुरुदेव निर्देश कर रहे हैं कि जल ही जीवन है। और आप जानते हैं, यदि बाहर भौगोलिक दृष्टिकोण से भी आप देखें तो एक भाग स्थल है, 3 भाग जल ही जल है। तो एक भाग स्थल, 3 भाग जल ही जल, जल का प्रयोग करके जीवन बढ़ाता चल। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एक भाग स्थल, 3 भाग जल ही जल, जल के प्रयोग से जीवन बढ़ाता चल। जीव का विकास जल के अंदर होता है। रज और वीर्य, जहां से जीव शरीर उत्पन्न होते हैं वो जल रूप है। मां के गर्भ के अंदर जीव का जब विकास होता है, धीरे धीरे विकास होता है, भ्रूण की अवस्था, उस भ्रूण का विकास भी गर्भ एक पानी की थैली के अंदर होता है, जल में विकास हो रहा है। इसके बाद जब गर्भ से बच्चा बाहर आ जाता है, उस बच्चे का, उस नवजात शिशु का जो प्रथम आहार होता है इस धरती पर, वो मां का दूध है। मां का दूध भी जल रूप ही है। उस नन्हे फरिश्ते का स्वागत करने वाला मां का दूध जल रूप ही है। बच्चे को सारे खिलौने से उतना लगाव नहीं आता जितना कि वो जल के साथ खेलता है। जवानी भी इसी पानी पर टिका हुआ है, क्योंकि जवानी में जो जोश और जोश रहता है, आपके खून में गर्मी रहती है, वह खून भी इसी जल का बना हुआ होता है, अन्न का बना हुआ होता है। और बुढ़ापे की स्थिति में जब आप पहुंच जाते हैं, उस बुढ़ापे की स्थिति में जब आपके दांत टूट जाए, जब आप किसी कड़े पदार्थ को खाने की स्थिति में नहीं होते, तो तेज पदार्थ के रूप में आप जलीय पदार्थ को ग्रहण करते हैं और वही आपके जीवन का सहारा होता है। जो बच्चा अभी दांत मुंह में नहीं आया है, मां का दूध पी करके बड़ा होता है, और जब आप इस दुनिया से पूरी उम्र, पूरे जीवन को जी करके जाने वाले होते हैं, उस समय भी आपके मुंह में पाया दांत नहीं होते हैं, और उस समय भी अंतिम में गंगा जल देकर ही इस संसार से आपको विदा किया जाता है। इस प्रकार से आपके जीवन की पूरी कहानी के साथ ये पानी जुड़ा हुआ है। जल ही जीवन है, ये जल तत्व की माता है। जल न होता जगत में, जल मरता संसार, आग लगती आकाश में, चुई चुई कर गिरता अंबार। जल की शीतलता, वातावरण की आर्द्रता और स्वभाव की कोमलता ही जीवन शक्ति है, इसलिए जल ही जीवन है। तीसरे उपदेश में
अग्नि तत्व की महत्ता को प्रदर्शित कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव कि अग्नि ज्योतिर्दायक है, आशा अमृतपान। अग्नि ज्योति है, ज्योति, अग्नि ज्योति है। वैज्ञानिक धरातल पर प्रकाश को हम ऊर्जा के रूप में देखते हैं, ज्योति को ऊर्जा के रूप में देखते हैं, शक्ति के रूप में देखते हैं। अग्नि बिना सुना सब संसार, जीव सृष्टि में नया शक्ति का करता है संचार। अभी देखिए संध्या हो रही है, जितने भी प्राकृतिक प्राणी हैं, सूर्यास्त होने के बाद सूरज डूबा, निकले तारे, खत्म हुए सब काम हमारे। अरे ये तो मनुष्य है जिन्होंने अपनी एक कृत्रिम दुनिया बना ली है, प्राकृतिक व्यवस्था को छोड़कर। ये कृत्रिम प्रकाश को जला करके भी रात्रि के अंधकार को दूर करके दिन जैसा बना करके रखते हैं, इसलिए इसकी आंख की रोशनी जा रही है, जीवन की आयु घटती चली जा रही है और निद्रा का दोष व्याप्त होते चला जा रहा है। लेकिन प्रकृति ने जिस रात्रि को विश्राम करने के लिए बनाया, आज भी जितने भी प्राकृतिक प्राणी हैं, सूरज डूबा, निकले तारे, खत्म हुए सब काम हमारे। क्योंकि सूर्य जब अस्त हो जाता है, अग्नि का प्रभाव जब नहीं आता है धरती पर, तो आपके शरीर के अंदर ऊर्जा कम काम करने लगती है। और उस समय यदि आप अधिक से अधिक कार्य करते हैं, रात में जग करके अधिक कार्य करने वाला व्यक्ति अल्पायु होता है, वो अधिक दिनों तक नहीं जी सकता। इसलिए रात्रि में अधिक रात्रि में भोजन करना, अधिक देर तक रात में जगना और कार्य करना, ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। सूर्य जो सौर्य ऊर्जा है, जब तक सूर्य देव के रूप में सौर्य ऊर्जा प्राप्त होता है, उसमें किया गया हर कार्य सफल होता है और पूरी ऊर्जा के साथ आप कार्य कर पाते हैं। जब सूर्योदय होता है, हर एक जीव अपने घोंसले से निकलकर, अपने घर से निकलकर अपने अपने कार्य में जुट जाते हैं। एक नई शक्ति का, एक नई ऊर्जा का जोश खरोश देखने को मिलता है। जीव सृष्टि में शक्ति का जो करता है संचार, ये है अग्नि तत्व का महत्व। अग्नि ज्योतिर्दायक है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ज्योति का अर्थ होता है तमसो ज्योतिर्गमय। अज्ञान रूप अंधकार से ज्ञान रूप प्रकाश की ओर ले चलो, तो ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश। प्रकाश माने आध्यात्मिक स्तर पर ज्ञान होता है। इसीलिए जब सूर्य का प्रकाश नहीं रहता है, तो चीजें तो रहती हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देती, उसका ज्ञान नहीं होता। देखने वाली आंख भी है, वस्तु भी पड़ी हुई है, यदि सूर्य की ज्योति नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं है, तो आप उसको देख नहीं पाते हैं, ज्ञान नहीं हो पाता, उसकी जानकारी नहीं हो पाती, न रूप का न रेखा का। लेकिन सूर्य के प्रकाश होने पर तभी ये आंख जो देखने वाली है, वस्तु को देख पाती है, उसका ज्ञान हो पाता है। तब आध्यात्मिक स्तर पर ज्योति का अर्थ होता है ज्ञान, ये है इसका अर्थ। भौतिक स्तर पर अग्नि ज्योतिर्दायक है, अग्नि ही ज्योति है का अर्थ है कि सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। लाखों सूरज चांद सितारे अनंत को करे उजाले, इस रूप में। और आध्यात्मिक स्तर पर अग्नि ज्योति है का अर्थ है कि वस्तु का ज्ञान प्रकाश में ही होता है। प्रकाश का अभाव हो जाए, वस्तु का ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए अग्नि ज्योति है। चौथा तत्व जो वायु है, वायु का महत्व, वायु की महत्ता जो आपके व्यवहारिक जीवन में है, वायु ही प्राण है। जिस प्राण के कारण से आप जीवित रहते हैं, हर क्षण हर पल जो श्वास आती और जाती है आपके अंदर, इसी के कारण से आप जीवित हैं। वायु का शरीर के भीतर जाना प्राण कहलाता है। ये श्वास प्रश्वास की क्रिया यदि अवरुद्ध हो जाए, बंद हो जाए,
तो मान लिया जाता है कि प्राण आपके शरीर के भीतर काम करना बंद कर दिया है। इसीलिए जिंदगी क्या है? श्वास का ग्रह है। श्वास क्या है? चलती हवा है। वायु भी प्राण है। जब तक चलती श्वास है तब तक प्राण की आस है, जीवन में जिंदा है, इतना सबको विश्वास। ये है वायु तत्व की महत्ता व्यवहारिक धरातल पर आपके जीवन में। और आकाश तत्व की महत्ता को परम पूज्य गुरुदेव दर्शा रहे हैं कि आसमान छाजन है। छाजन माने क्या? छत्र छाया। जिसकी छत्र छाया में, जिसके नीचे सब कोई अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। हर एक प्राणी, हर एक जीव, आकाश ही एक ऐसा तत्व है जो आपको गति करने का, जीवन में विकास करने का अवकाश प्रदान करता है। इसीलिए आकाश आसमान छाजन है। ऐसा कहा गया। रहे समानी भानु में भानु आकाश मां, आकाश समानी शब्द में शब्द प्रयोजना। प्रकृति में पांचों तत्वों की ये महत्ता है आपके जीवन के व्यवहारिक धरातल पर। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? इन पांचों तत्वों से अलग होकर, इन पांचों तत्वों को हटाकर आप अपने जीवन को बरकरार रख सकते हो? आप अपने आप को जीवित रख सकते हो? इसीलिए चूंकि पांचों तत्वों से ही आपका शरीर निर्मित है, जो चीजें जिससे निर्मित होती है वो उसी से जीवित रहती है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित सकल शरीरा। आपका शरीर प्रकृति के पांचों तत्वों से बने होने के कारण से, प्रकृति के पांचों तत्वों से ही जीवित रहने वाला है, बरकरार रहने वाला है। और अभी जो आपके जीवन की रेखा है, आपके जीवन की स्थिति है, वो शरीर को लेकर है। हाँ, शरीर ही केवल हमारे जीवन के अस्तित्व का मूल रूप नहीं है, हमारे जीवन के अस्तित्व का एक हिस्सा है। जीवन के अस्तित्व का एक हिस्सा है शरीर। जो जीवन की रेखा अभी चल रही है, जो जीवन की स्थिति अभी बनी हुई है, वो शरीर को लेकर, पांचों तत्वों को लेकर। पांचों तत्व को हटा करके आप अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। जीवन में पांचों तत्वों का ये महत्व है। दार्शनिक धरातल पर थोड़ा सा 5 मिनट के अंदर देखें। चूंकि ब्रह्म दर्शन के संदर्भ में प्रकृति के पंच तत्वों की विशालता को दर्शाने पर विचार चल रहा है, और प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाने का सीधा अभिप्राय है प्रकृति में पांचों तत्वों की सत्ता, महत्ता और उपयोगिता को सिद्ध करना। पांचों तत्वों की महत्ता का स्वरूप हमारे व्यवहारिक जीवन में क्या है, वो अभी आपने उपदेश के माध्यम से देख लिया। दार्शनिक धरातल पर प्रकृति में पांचों तत्वों की महत्ता का स्वरूप क्या है, पांचों तत्वों का महत्व किस रूप में है? ब्रह्म दर्शन के संदर्भ में जो परम तत्व ब्रह्म है, निर्गुण निराकार होने के कारण से, निर्गुण निराकार होने के कारण से वह सीधे आपकी अनुभूति में नहीं आ सकती। प्रकृति के पांचों तत्वों के माध्यम से ही निर्गुण निराकार ब्रह्म अभिव्यक्त होते हैं। दार्शनिक धरातल पर प्रकृति और प्रकृति के पांचों तत्वों का ये महत्व है, ये महत्ता है। जैसे कि सत्ता के अंदर प्रकृति में पांचों तत्वों की सत्ता पर विचार के अंदर आपने यह देख लिया, विचार में यह बातें स्पष्ट हो गई हैं कि त्रिविध सत्ता में प्रकृति की जो त्रिविध सत्ता है, प्रकृति के पांचों तत्वों की जो त्रिविध सत्ता है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, पांचों तत्वों का स्थूल रूप, स्थूल पंचमहाभूत, पांचों तत्वों का सूक्ष्म रूप,
सूक्ष्म सत्ता, सूक्ष्म पंच महाभूत अर्थात पंच तन्मात्रा, और पांचों तत्वों की जो कारण सत्ता है, जो कारण रूप है, वो है त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति, साम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति। इस तीनों स्तर पर ही प्रकृति पार प्रभु की जो सत्ता है, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की सत्ता है, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति के पांचों तत्वों के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं आपके जीवन में। यदि प्रकृति न हो, प्रकृति के पांचों तत्व न हो, उस निर्गुण निराकार सत्ता की अनुभूति आप अपने भीतर कर ही नहीं सकते। यदि द्वंद्वात्मक अनुभूति आपको हो रही है, मानसिक प्रत्यय की अनुभूति आपको हो रही है, अभावात्मक शून्यता की अनुभूति आपको हो रही है, तो कहां हो रही है? हर एक व्यक्ति इस चीज को भली भांति समझ सकता है अपने ही अंदर। यदि सुख दुख का अनुभव हो रहा है तो आपको कहां हो रहा है? शीत और उष्ण का अनुभव हो रहा है, भूख और प्यास का अनुभव हो रहा है, तो कहां हो रहा है? आपके अंदर हो रहा है। शून्यता की अनुभूति, अभाव की अनुभूति, अभावात्मक शून्यता की अनुभूति यदि हो रही है तो कहां हो रही है? आपके अंतःकरण में हो रही है। अनुभूतियां घटित होती हैं, चाहे द्वंद्वात्मक हो चाहे अभावात्मक हो, अंतःकरण में होती है। दिव्य अनुभव और अनुभूति भी, दिव्य और अलौकिक अनुभव और अनुभूति भी साधक को भक्ति उपासना और साधना के दरमियान होता है। तो कहां होता है? बाहर नहीं होता, अंतःकरण में होता है। यहां तक कि आप संसार के पांचों विषयों का जो आप अनुभव करते हैं, उसकी अनुभूति कैसे होती है? पांचों विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रियां इसके गोलक स्थूल शरीर में लगे हुए हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के रूप में। जब तक पांचों विषय रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द इंद्रियों के माध्यम से अंतःकरण में प्रतिफलित ना हो, तब तक उसकी अनुभूति नहीं हो सकती, उसका ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे रूप एक विषय है, उसको ग्रहण करने वाली इंद्रियां आंख है, तो केवल रूप हो और आंख हो, आंख के होने से और रूप के होने से ही आंख के द्वारा रूप की अनुभूति नहीं हो जाती। आंख और रूप, आंख केवल एक द्वार है, आंख केवल एक द्वार है रूप नामक विषय को प्रवेश करने का। लेकिन जब तक आपके अंतःकरण में वह प्रतिफलित न हो जाए, आज विज्ञान भी कहता है कि आपके मस्तिष्क में एक ऐसे केंद्र है जहां पर जाकर की सारी संवेदनाएं प्रतिफलित होती है, और उसके प्रतिफलन के कारण से उन संवेदनाओं का ज्ञान होता है कि हाँ, हमारे शरीर के ऊपर चीटियां चल रही हैं या बाहर किसी प्रकार का विस्फोट हो रहा है। जब तक आपके मस्तिष्क में उसका प्रतिफलन न हो तो आप नहीं जान सकते। यदि मस्तिष्क को निष्क्रिय कर दिया जाए इंजेक्शन के द्वारा, किसी दवाई के द्वारा, बाहर जो पांचों विषय हैं कितना ही उसका विस्फोट किया जाए, उसका ज्ञान नहीं हो सकता, उसकी अनुभूति नहीं हो सकती। संसार के पांचों विषयों का अनुभव भी अंतःकरण में ही हो रहा है, चाहे सुख दुख का हो, चाहे सुख दुख के रूप में हो, शीत उष्ण के रूप में हो, मान अपमान के रूप में हो, अभाव के रूप में हो, सारी अनुभूतियां आपके अंतःकरण में हो रही है। यदि कोई साधक साधना करता है, दिव्य अनुभव अनुभूति होता है, इष्ट देवता के दर्शन होते हैं, तो ये दिव्य अनुभव और अनुभूतियां, अलौकिक अनुभव और अनुभूतियां कहां हो रही है? अंतःकरण में हो रही है। तो ब्रह्मात्म तत्व की अनुभव और अनुभूति कहां होगी? बाहर होगी। जो परम तत्व ब्रह्म है, भले ही वह शरीर का हिस्सा नहीं है,
वो प्रकृति के क्षेत्र की चीज नहीं है। प्रकृति पार प्रभु, लेकिन सबकी उर्वासी। प्रकृति पार प्रभु है, परम तत्व ब्रह्म है, लेकिन उस ब्रह्मात्म तत्व की अनुभूति आपके अंतःकरण में ही घटित होगी। और ये अंतःकरण बना हुआ है प्रकृति के 5 तत्वों से। प्रकृति के 5 तत्वों के सत्व से, उनके सत्व गुण की प्रधानता से अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार का निर्माण हुआ है। हाँ, यह अलग बात है, जो संसार के विषय भोग है उसके अनुभव और अनुभूति करने के लिए आपका अंतःकरण जरूरी नहीं है कि वह शांत होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए। संसार के विषय भोग का अनुभव करने के लिए ये अंतःकरण यदि विक्षिप्त भी हो, यदि यह राग और मल से युक्त भी हो, बीमार भी हो, तो भी संसार के भोग और राग इसमें अनुभव में आ जाएंगे। लेकिन जो परम तत्व ब्रह्म है, उस ब्रह्म का अनुभव और अनुभूति सामान्य अंतःकरण में नहीं होता। परंतु गुरुदेव इसलिए स्पष्ट करते हैं कि पाचन सांच होने से ज्ञान अभ्यास हो जाता है। उस परम तत्व ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान, ब्रह्मात्म तत्व की अनुभूति शुद्ध, शांत और एकाग्र अंतःकरण में होता है। अंतर केवल इतना है, लेकिन अनुभूति घटित होती है, चाहे संसार के विषय का हो, चाहे ब्रह्म तत्व का, अंतःकरण में होता है। ब्रह्म तत्व की अनुभूति शुद्ध, शांत और एकाग्र अंतःकरण में होती है। संसार के विषय भोग की अनुभव और अनुभूति, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपका अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, शांत होना चाहिए, एकाग्र होना चाहिए। अंतर केवल इतना है, ब्रह्मानुभूति भी घटित होगी आपकी शुद्ध, शांत और एकाग्र अंतःकरण में ही। और वो अंतःकरण प्रकृति के सत्व से बना हुआ होता है। ये इसका महत्व है। बाहर यदि आप सृष्टि के क्रम में जो परम तत्व ब्रह्म है उसकी अभिव्यक्ति प्रकृति के 5 तत्वों के माध्यम से होता है, तो उस ब्रह्मात्म तत्व की अनुभूति उसी प्रकृति के सर्व से बने हुए अंतःकरण में होते हैं। हो गई ना? दार्शनिक धरातल पर यह बातें स्पष्ट हो गई कि समष्टि स्तर पर प्रकृति के 5 तत्वों के माध्यम से परम तत्व ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है। वैश्विक धरातल पर उसी 5 तत्वों के सर्व से बना हुआ जो अंतःकरण हमारे भीतर है, उस शुद्ध अंतःकरण में ब्रह्मात्म तत्व की अनुभूति होती है। तो बाहर अभिव्यक्ति और अंदर यदि उसकी अभिव्यक्ति हो जाए तो उसी को बोलते हैं अनुभूति। दार्शनिक धरातल पर ये 5 तत्वों की मात्रा है। स्थूल पंच महाभूत में इसके माध्यम से जब ब्रह्म की सत्ता की अभिव्यक्ति होती है, उसी को कहा जाता है विराट। याद रखिए, 5 तत्वों के माध्यम से जब स्थूल पंच महाभूत के द्वारा जब ब्रह्म की सत्ता की अभिव्यक्ति होती है, तो उसी को हमारे शास्त्रों में कहा गया है विराट। सूक्ष्म पंच महाभूत के माध्यम से जब ब्रह्म सत्ता की अभिव्यक्ति होती है, तो हमारे शास्त्र में उसी को कहा गया हिरण्यगर्भ अथवा सूत्रात्मा। जो कारण रूपा साम्यावस्थाधारी मूलक प्रकृति है, उस मूलक प्रकृति के द्वारा जब ब्रह्म की सत्ता की अभिव्यक्ति होती है, तो उसी को सनातन धर्म में सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर बोलते हैं। त्रिविध प्रकृति की सत्ता के परे निर्गुण निर्विशेष सत्ता के रूप में जो ब्रह्म की सत्ता है, उस ब्रह्म की सत्ता की अभिव्यक्ति का ये प्रकृति माध्यम बनती है, 5 तत्व माध्यम बनते हैं। विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर। मूल में निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म की सत्ता है, वो तो निर्गुण निराकार है। उसकी अभिव्यक्ति होने का जो प्लेटफॉर्म है, उसकी अभिव्यक्ति होने का जो माध्यम है, वह प्रकृति के 5 तत्व है। प्रकृति के 5 तत्वों का त्रिविध सत्ता 3 रूप में,
स्थूल पंच महाभूत के माध्यम से जब ब्रह्म की सत्ता की अभिव्यक्ति होती है तो उसको विराट बोलते हैं। सूक्ष्म पंच महाभूत के माध्यम से जब ब्रह्म की सत्ता की अभिव्यक्ति होती है तो उसको हिरण्यगर्भ बोलते हैं अथवा सूत्रात्मा। और जब पांचों तत्वों का कारण रूपा साम्यावस्थाधारी मूल प्रकृति, उस मूल प्रकृति के द्वारा जब ब्रह्म की सत्ता की अभिव्यक्ति होती है तो उसी अवस्था को बोलते हैं सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर। और मौलिक स्वरूप में सभी तत्वों का जो अधिष्ठान है, जड़ प्रकृति के त्रिविध स्वरूप के परे चतुर्थम जो ब्रह्म की सत्ता है वो तो निर्गुण निर्विशेष निराकार है, उसका अप्रोक्ष ज्ञान होना ही ब्रह्म दर्शन है। तो प्रकृति में पंच तत्वों की महत्ता का यह दार्शनिक स्वरूप है। ये तीन स्तर पर उस ब्रह्म की सत्ता की अभिव्यक्ति प्रकृति के माध्यम से होती है और तीनों धरातल पर स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में और कारण शरीर में। स्थूल शरीर में जब उस ब्रह्म की अनुभूति होती है, इसकी उपाधि को लेकर उसको विश्व कहा जाता है। सूक्ष्म शरीर में जब उसकी अभिव्यक्ति होती है उस समय उसकी संज्ञा तेजस हो जाती है और कारण शरीर में चेतन आत्मा की अभिव्यक्ति को लेकर उसी को प्राज्ञ बोलते हैं। विश्व, तेजस और प्राज्ञ इस तीनों से परे जो चेतन आत्मा का शुद्ध स्वरूप है वही ब्रह्म की सत्ता है, अयम आत्मा। इस प्रकार से व्यवहारिक और दार्शनिक धरातल पर प्रकृति की पांचों तत्वों की महत्ता है। इसको ठीक ढंग से समझ करके इसी स्तर से यदि आप अपने जीवन में साधना करते हैं तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाना ही ब्रह्म दर्शन है। इन्हीं शब्दों के साथ आज अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल सत्संग की पूर्णाहुति है, कल हम इसकी उपयोगिता पर विचार करेंगे। आज इतना ही, शेष चर्चा कल।